नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर 55 का भी ये मेरी एक सीरीज चल रही थी। यहाँ पर सभी बच्चों ने मुझसे ये पूछा था कि भैया डिपार्टमेंट के बारे में बता दिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होते हैं। तो उसी सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम स्टार्टिंग के 20 जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर क्या क्या काम होता है। तो अब ये हमारा तीसरा वीडियो है जहाँ पर हम डिपार्टमेंट 21 नंबर जो आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहला डिपार्टमेंट 21वें नंबर पे आता है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश। ये आपका एक डिपार्टमेंट आता है। एक्चुअली अब यहाँ पर क्या काम होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक आप समझिए कि ये एक स्टेट लेवल का ट्रेनिंग संस्थान है। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग किन लोगों की होती है? तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, एएनएम होती हैं, नर्सेस होती हैं, हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर इनकी कैपेसिटी बिल्ड करी जाती है। ओके, यहीं पर जो हेल्थ पॉलिसीज़ होती हैं और जो स्कीम्स होती हैं, लाइक जैसे मिशन शक्ति हो गया, एनएचएम हो गया, रिसर्च हो गया, और बहुत सारी मेडिकल रिसर्च होती हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन ही इसी डिपार्टमेंट में होता है। ओके, फिर इसी डिपार्टमेंट में आपका पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होते हैं। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से लिंक जितने भी क्या स्टाफ है, क्या पूरे स्टाफ हमारे पास में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उनको अपडेट करना। अगर डिपार्टमेंट में या जो जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं हेल्थ से संबंधित और उनमें अगर स्टाफ कम है तो शासन में उसकी या आयोग में आप भेज सकते हैं कि यहाँ पर हमको डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, हमें और थोड़ी भर्ती चाहिए। ओके, ये इस डिपार्टमेंट काम है। सेकेंड है कि हेल्थ एजुकेशन का मटेरियल को बनाना, उनकी रिसर्च बनाना, उनके मैनुअल्स को प्रिपेयर करना, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन जैसे जो एरियाज होते हैं उस पर काम करना इस डिपार्टमेंट का एक मेन काम है ये। ओके, तो अगर आप देख सकते हैं, तो अगर एक ओवरऑल बोला जाए तो ये जो डिपार्टमेंट है ये हेल्थ सेक्टर का एक एकेडमिक और स्ट्रेटजी हब है। ये इस तरह का डिपार्टमेंट है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप जूनियर स्टूडेंट बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले जब आपको यहाँ पर जब जूनियर स्टूडेंट बनेंगे तो जितने भी नए ट्रेनी आएंगे, चाहे वो एनएचएम वाले आए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हों, एएनएम जेएनएम वर्कर्स हों, तो उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाना आपके अंडर में आएगा। वर्किंग रिकॉर्ड मेंटेन करना आपके अंडर में आएगा। सारा का सारा वर्कशॉप जो होती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ट्रेनिंग जितने भी ट्रेनिंग आएंगे उनकी अटेंडेंस ले जाएगी, तो वो ऑनलाइन ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। रिजल्ट शीट बनानी पड़ सकती हैं और बनानी ही पड़ेगी। बाकी जो टाइपिंग, ड्राफ्टिंग, सर्कुलर्स, लेटर्स मैनुअली, इसमें एक टाइपिंग हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, सर्कुलर्स हो गए, लेटर्स हो गए, इनको आपको टाइप करेंगे। फाइल का मूवमेंट, डाक का डिस्पैच लेना, फोटोकॉपी, ईमेल, ये जो सभी का काम मेन होता है ये। लेकिन यहाँ पर मेन एक काम है कि हेल्थ से संबंधित सारे के सारे आपको काम यहाँ पर करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग से संबंधित। और अब देखते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो जैसे ये लखनऊ में कहीं पर लाखर खेड़ा है। एक्चुअली मैं लखनऊ में इतना कभी गया नहीं हूँ तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हाँ इसके हेड ऑफिस के बारे में पता था कि लाखर खेड़ा कहीं पड़ता है लखनऊ में, तो वहीं पर इसका हेड ऑफिस है। तो अगर जो लखनऊ साइड के बच्चे हैं वो इसको ले सकते हैं, लखनऊ लाखर खेड़ा, क्योंकि यही एक ट्रेनिंग एरिया है, ये ट्रेनिंग कैंपस है। तो आप ऑल ओवर यूपी कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ लखनऊ में ही रहेंगे। तो जो लखनऊ या नियर अबाउट के बच्चे हैं वो इसको एज ए अपना चॉइस ले सकते हैं अगर आपको लखनऊ साइड में ही रहना है। ओके, होम पोस्टिंग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सिर्फ मतलब होम पोस्टिंग का मतलब क्या है कि जो बच्चे लखनऊ के बाहर के हैं, सोच रहे हैं कि ट्रांसफर करा के चले जाएंगे, तो नहीं होगा। तो जो प्रेफरेंस सिर्फ उन्हीं को दीजिए जो लखनऊ साइड के ही बच्चे हैं, आप इसको दे सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट पे, जो है परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश खनिज सहायक। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ये आपका आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जान लो कि डिपार्टमेंट करता क्या है। तो ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक हेल्थ और जनसंख्या नियंत्रण जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है ये डिपार्टमेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल और पब्लिक हेल्थ जैसे जननी सुरक्षा योजना आपने पढ़ा ही होगा। माँ और बच्चे के लिए जो होती है जननी सुरक्षा योजना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन करवाना, फैमिली प्लानिंग कैंप लगवाना, स्टरलाइजेशन ड्राइव्स हो गए, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक सीएससी पीएससी और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पहुँचती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। आशा एनएम वर्कर्स का सपोर्ट देना, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में है। तो एक्चुअली मेन इसका डिपार्टमेंट का मोटो है छोटा परिवार सुखी परिवार। आपने हर जगह इसको पढ़ाई होगा, और ये तभी होगा जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल का ही इम्प्लीमेंटेशन वाला डिपार्टमेंट है।
एक्चुअली नाम जैसा है छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन उतना ही बड़ा अच्छा काम भी है ये, क्योंकि ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में काम होता है, तो काम थोड़ा काफ़ी हेक्टिक भरा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट बन जाते हैं, तो आपको क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर हैं, जो हेल्थ ऑफिसर होते हैं इनकी आपको फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, फैमिली प्लानिंग की रिपोर्ट डिजिटलाइज करना पड़ेगा आपको लगातार, और डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, जिसमें जननी सुरक्षा योजना हो गया, स्टेबलाइजेशन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें कितनी आ चुकी हैं, कितनी मतलब आई हैं हमारे CSC PSC ऑफिस में, और हम लोगों ने कितने भेज चुके हैं, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। बाकी समय समय पर अपने डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट के पास सर्कुलर जारी करेंगे आप, रिकॉर्ड को लगातार आप मेंटेन करेंगे। ये सारे सारे काम आप कर सकते हो। एक्चुअली ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पेचीदा काम भी है, थोड़ा डेटा बेस्ड काम है, शार्प डेटा यहाँ पर मेंटेन होता है। अगर आपकी छोटी सी भी गलती आपकी पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस में भूकंप ला देगा, भूकंप आ जाएगा कह रहे, क्योंकि यहाँ पर हर एक मंथ में जो CM डैश पोर्टल होते हैं वहाँ पर इसकी समीक्षा करी जाती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट ने कितना काम किया, कितना डेटा, कितना मतलब इस पे योजनाओं पर अमल हुआ है। अगर थोड़ा सा भी डेटा मिसमैच ऊपर नीचे हो गया तो भैया सभी अधिकारी की दिक्कत है, अधिकारी तुम्हारी भी दिक्कत कर देगा तुम्हारे लिए। तो कोशिश ये करिए कि अच्छा डाटा हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ओके, अब मेन बात आती है, ये सारा हो गया आपका। अब आते हैं पोस्टिंग, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो देखो इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो लखनऊ में ही है। ओके, और कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसमें, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि ये परिवार कल्याण विभाग एक जनपद स्तर का है या डिस्ट्रिक्ट या हेड ऑफिस लेवल का है। तो आप लखनऊ हेड ऑफिस आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डायरेक्टरेट ऑफिस निदेशालय जिसे बोलते हैं। और जो पोस्टिंग होगी वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। तो जो बच्चे चाहते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट हमको मिल जाए, तो वो इसको अपने प्रेफरेंस में टॉप पर रख सकते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 में रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, काम कहाँ पर होगा इसमें? काम मोस्टली जो CMO ऑफिस होते हैं वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और जो फैमिली वेलफेयर ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर बैठकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपकी टीम बना दी जाएगी, टीम में डॉक्टर्स भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, आशा वर्कर्स भी होते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर आप अपना काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट एक तरह से ये हो जाता है आपके लिए। ओके, अब अगला डिपार्टमेंट 23rd नंबर पे आता है, परिवार कल्याण विभाग मातृ एवं शिशु कल्याण कनिष्ठ सहायक। अब ये भी क्लियर नहीं किया गया कि ये डिपार्टमेंट कहाँ पर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, डायरेक्टेड लेवल का है, लेकिन बस केवल इतना ही दिया है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आपको क्या काम कर सकते हैं। अब देखो, ये जो डिपार्टमेंट है मेनली जो मदर्स होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन और उनकी सेफ्टी के लिए काम करता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्कीम चलती हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना अभी मैंने आपको बताई थी, मातृत्व वंदना योजना, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई हो करंट अफेयर्स में, या और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशन का सप्लाई करना। ओके, डिलीवरी, जो बच्चों की डिलीवरी होती है इनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, जिससे हर एक बच्चे की जो जीवन प्रत्याशा पहले बहुत कम हुआ करती थी, अब इसी वजह से, इन्हीं डिपार्टमेंट की वजह से उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। ओके, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक इनकी फील्ड लेवल यूनिट होती है, जहाँ पर, जिसको हम जानते हो CSC PSC अर्बन हेल्थ सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और ये मेन काम यही होते हैं कि कैसे करके हम माँ बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दे सकें। तो अगर आप जूनियर स्टूडेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे जो भी स्कीम आई है उसका पेपर वर्क करना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको कर सकते हैं आप, ये एक काम आपके लिए होगा। मैटरनिटी बेनिफिट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ओके, जैसे होता नहीं है कि शायद मैं थोड़ा स्कीम भूल रहा हूँ कि एक बच्ची जब बॉर्न होती है तो उसको कुछ शायद पैसे दिए जाते हैं, तो वो कितने बच्चे, कितने बच्चियाँ ने जन्म लिया है और कितना ज़्यादा इनको बेनिफिट मिला है, इसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं आप। इम्यूनाइजेशन कैंप लगते हैं, उसका डेटा आपको रखना पड़ेगा, जैसे कितने लोगों ने टीकाकरण हुआ है और कितनी सिरिंज वहाँ पर गई हैं, कितनी दवाइयाँ वहाँ पर गई हैं जो टीकाकरण वाली होती है ना, कितनी वहाँ पर पहुँची हैं, ये सारा का सारा आप काम होगा। इसको आप प्रॉपर एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखिएगा। ओके, और उसके बाद में क्या होगा, जो ऑफिसर्स होते हैं, ANM होते हैं, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है ये आपके अंडर में रहे, क्योंकि कभी कभी ऑफिसर और ANM बनती नहीं आपस में है। फिर क्योंकि आप कनिष्ठ सहायक हैं तो यहाँ पर RTI भी बहुत आती हैं, तो RTI भी लगातार आपको जवाब देना पड़ेगा।
क्योंकि हेल्थ सेक्टर का डिपार्टमेंट है, बड़ा सेक्टर है। यहाँ पर वो रूरल और अर्बन दोनों जगह के लोग आते हैं, तो इस जगह पर शिकायतें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आरटीआई बहुत आती हैं। अब चलते हैं कि इसमें पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो पोस्टिंग के लिए ये एक कनिष्ठ सहायक, यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि ये हेड ऑफिस वाला जिला संपर्क है। तो अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं तो सीएमओ ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। या फिर अगर आप मान लेते हैं अगर लखनऊ में होती है तो आप हो सकता है कि मे भी आपकी लखनऊ के हेड ऑफिस पोस्टिंग हो जाए। और अगर एक बार आपकी हेड ऑफिस पोस्टिंग हो गई, फिर आप हेल्थ ऑफिस में ही रहेंगे तो लखनऊ वाले बच्चे ये डाल सकते हैं। लखनऊ वालों के लिए अच्छा ये भी है, चाहे होम डिस्ट्रिक्ट होंगे तब भी लखनऊ में रहोगे, और चाहे आपका निदेशालय में मिल जाए तब भी आप लखनऊ में ही रहेंगे। ओके, तो ये है 23rd के बारे में। अब बात हमारे पास में अगला आता है 24 नंबर पे, सर्वे कमिश्नर वफ। ओके, ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। तो यूजुअली ये डिपार्टमेंट करता है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि वफ तो आप लोगों से भी जाना होगा कि जो मुस्लिम समुदाय जो होती है, मुस्लिम कम्युनिटी, इनके ये जो प्रॉपर्टी डोनेट करते हैं वो वफ में शामिल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, दरगाह हो गया, मदरसा हो गया, तो ये वफ प्रॉपर्टीज़ कही जाती हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए ये दान करी जाती हैं एक्चुअली में। लेकिन कभी कभी बीच बीच में इनमें बहुत ही प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए ये कमीशन बनाया गया है कि किस तरह से ये इनको रेगुलेट कर सकते हैं, इनके ऊपर निगरानी रखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि स्टेट ऑल ओवर यूपी में जितने बफ एसेट्स हैं, जितने भी बफ एसेट्स हैं, प्रोनाउंसिएशन के थोड़ा सॉरी, जिसमें मान लीजिए मस्जिद हो गया, कब्रिस्तान हो गया, दरगाह हो गया, मदरसा हो गया, सारे एसेट्स बोले जाते हैं। तो इनका सर्वे करना, ओके, उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाकर इनको आप डिजिटलाइज करेंगे, ये इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। जो कभी कभी क्या होता है ना कि जो बफ प्रॉपर्टी होता है उस पर इलीगल कब्जा हो गया और मान लीजिए कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है, तो कौन इलीगल कब्जा किए हुए है, कौन मिसयूज़ कर रहा है इसका आपको लगातार रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ेगा। बाकी रिपोर्ट को शासन को भेजनी पड़ेगी। फिर उसमें ये आपको एक नाम आपने पढ़ा होगा, मुतवल्लीस, जिसको बोलते हैं केयर टेकर। तो इसको डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करना कि वास्तव में ये क्या वही बंदा है जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब अपॉइंट किया गया था कि आप इसका केयर टेकर बनेंगे। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, केयर टेकर अपने घर में पड़े रहते हैं, सैलरी उठाते रहते हैं और किसी गरीब को भेज दिया कि चल जा तुम वहाँ पर काम करेगा तो 2-4-5 हज़ार रुपये तुमको दे दिया करूँगा। तो ये चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन इनका वेरीफाई करना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ओके, फिर सेकंड आता है कि बफ जो बोर्ड होता है और गवर्नमेंट के बीच में, बफ बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना इस डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका क्या काम होगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जो जूनियर स्टूडेंट होता है इस डिपार्टमेंट की मेन बैकबोन होता है। ओके, क्योंकि ये जितनी भी बफ सर्वे की जितने भी लेटर्स होते हैं, फाइल होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, इनको आपको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में भी टाइप करना पड़ता है। उर्दू का मतलब ये नहीं कि आप अरबी लिख रहे हैं, मतलब उर्दू के वर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा इनको आपको जानकारी होनी चाहिए। और नुक्ता जो होता है, जैसे फजली, अजली, ये जो नीचे जा के नीचे बंदी, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खैर, इतना जब आप टाइपिंग देंगे, टेस्ट देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन बाद में अगर आप इस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो थोड़ा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ये सारा का सारा इसमें रहेगा इस डिपार्टमेंट में। खैर, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये जो पोस्टिंग एरिया है देखा जाए तो ये जिला संबर का है, होम डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर इसका जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है और होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको मिल सकता है। मतलब अगर लखनऊ में आप जा रहे हैं तो लखनऊ में हेड ऑफिस में है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट संबर का है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है अगर वहाँ पर जगह खाली हुई तो। ओके, अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है सर्वे कमिश्नर बफ उत्तर प्रदेश। अभी ये जिला संबर का था और अब आते हैं हम लोग सिर्फ 25 वाले नंबर पे है सर्वे कमिश्नर बफ। इसके बारे में भी सेम जो मैंने पहले बताया था ये वही है। जो भी चीज़ें इससे पहले वाले बताई थी सेम वही चीज़ें हैं, बस इसमें कुछ इन्होंने ओपन नहीं किया है कि ये मतलब ये हेड ऑफिस लेवल का है, जिला संपर्क लेवल का। हो सकता है कि इन्होंने अलग अलग एलोबरेट कर दिया हो। तो दोनों में काम सेम है, दोनों में चीज़ें सेम है, तो उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करते हैं। और अब हम से चलते हैं। तो अगला डिपार्टमेंट हमारे पास में आएगा राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश, प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रयागराज। ओके, प्रयागराज।
तो सबसे पहले बात, जो बच्चे जो साथी प्रयागराज साइड के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये डिपार्टमेंट रह जाता है। ओके, तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है इसके बारे में देखेंगे। देखो, ये जो डिपार्टमेंट है आप समझो ये एक इंटरनल वॉच डॉग की तरह काम करता है। मतलब क्या कि उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी जो ऑफिसेज हैं इसकी जांच पड़ताल इंस्पेक्शन इस डिपार्टमेंट का काम है मेन। ये कहीं बाहर नहीं आता है। जैसे जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं ये कहीं पर भी जाकर इंस्पेक्शन या मतलब औचक निरीक्षण कर सकता है, छापा मार सकता है। ओके, तो इसमें मेन काम इस डिपार्टमेंट का क्या रहता है कि सब सरकारी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर टाइमली ये लोग पता करते हैं कि काम हो रहा है या टाइमली या नहीं हो पा रहा है, या कोई फाइल दबा दी गई है, क्यों दबा दी गई है। अटेंडेंस का रिकॉर्ड पता करना कि यहाँ पर कार्यालय में कर्मचारी आ रहे हैं या अधिकारी आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या टाइमिंग है, ये पता करना। उनकी साफ सफाई और ऑफिस में जो डिसिप्लिन है उनको मेंटेन रखना इस डिपार्टमेंट का मेन काम है। ठीक है, तो ये कभी कभी औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं ना वो कर सकते हैं, किसी कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इनका एक पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट है। ये जितने भी सरकार यूपी गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट है हर कहीं पर भी जा सकते हैं। ओके, इनका मेन एम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, थोड़ा सा बढ़ाना, और रेड टेपिंग को कम करना। जैसे रेड टेपिंग का मतलब जो घूस ले रहे हैं आप लोग, किसी काम को लेकर घूस ले रहे हैं, तो इसको कम करना इस डिपार्टमेंट का काम है। अब एज जूनियर स्टूडेंट आपका क्या काम होगा यहाँ पर, इंस्पेक्शन टीम जो भी रिपोर्ट बनाती है उनको टाइप करना, उनका ड्राफ्ट और उनको कंपाइल करना। ओके, फाइल मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करना। फाइल का लगातार मूवमेंट चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑफिसर्स लेवल का ये काम रहेगा। सीनियर ऑफिसर के डायरेक्शन को सर्कुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी उसने डायरेक्शन दिया आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भैया ठीक है, उसने जो बोल दिया कि भाई ये जाओ लेटर ऐसे बना लो, तो आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज जोड़कर उसको लेटर बना देना है। फिर जितने भी इंस्पेक्शन हुए हैं पास से लेकर अभी तक, सारे के सारे रिकॉर्ड को आप मेंटेन करना, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, फिर एक अच्छी बात यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट में आप अपना कोऑर्डिनेशन रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि जब आप ऐसे डिपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में आपकी जान पहचान हो जाती है। ओके, तो ये आपके मेरा मानना है कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, अब पोस्टिंग एरिया हम पता कर लेते हैं कि अगर देखा जाए तो ये पोस्टिंग एरिया, इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो इलाहाबाद में ही है। तो काफ़ी आप कह सकते हो कि ये कार्यालय है एसी लगी रहती है, हाई प्रोफेशनल। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं मतलब सरकारी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी प्राइवेट ऑफिस में बैठे हैं। बड़े बहुत ही मतलब वेल मेंटेन यहाँ के ऑफिस रहते हैं। ओके, तो ये जो प्रयागराज साइड के बच्चे हैं वो ये डिपार्टमेंट को ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आप समझो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन मेन आप प्रयागराज में रहेंगे। और जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होते हैं, जो रिफॉर्म होते हैं, उसका ऑफिस लखनऊ में है। अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट, राज्य लोक सेवा अधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक कह सकते हो कि जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं इनके लिए एक मिनी कोर्ट का काम करेगा। जैसे ये मेरे लिए, अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब बनेंगे तो आपके लिए मिनी कोर्ट काम करेगा। मेरे लिए फ़िलहाल ये मिनी कोर्ट काम इस टाइम कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उसको लगता है कि भाई मेरा जो हमारे प्रताड़ित किया जा रहा है। ओके, मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही अपनी एक कोर्ट है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि मेरा ट्रांसफ़र है अनफेयर कर दिया गया। ओके, कोई ये कह रहा है कि भैया मतलब किसी को लग रहा है कि मेरा जो प्रमोशन हुआ है वो डिले हुआ है, या मेरा अधिकारी प्रमोशन कर नहीं रहा जबकि मैं प्रमोशन का हकदार हूँ। और किसी किसी को लगता है कि भैया मुझे सस्पेंड कर दिया गया जबकि मेरा सस्पेंशन ये इलीगल है, मैं इसका मतलब मेरी कोई गलती हुई नहीं, सब फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया। किसी को सैलरी का इशू है और सैलरी नहीं मिल पा रही है, सैलरी में थोड़ी ऊपर नीचे सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पर जाकर ये क्या कर सकते हैं, जिनको लगता है कि पार्शलिटी हो रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ में, तो ये लोक सेवा अधिकरण में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। ओके, तो अगर देखा जाए बेसिकली ये एक ट्रिब्यूनल कोर्ट ही है, मतलब कोर्ट जैसा पावर इसके पास में, कोर्ट नहीं ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसे बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। तो मतलब ये फास्ट ट्रैक है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है, ये इसका काम रह गया। अब एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका काम यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर आपका देखिए ये एक टाइम बाउंडेड काम है और काफ़ी हेक्टिक भरा भी काम है, क्योंकि जो भी कोर्ट केस होते हैं वो एक डेडलाइन वाले काम होते हैं। तो आपको यहाँ पर वेल मेंटेन और वेल
प्रिपेयर्ड रहकर ही अपना काम करना पड़ेगा लगातार। तो जैसे मान लीजिए पटिशनर्स की और अपील को रिसीव करना पड़ेगा। पटिशन क्या डाली उसने अपनी, आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको स्टडी करनी पड़ सकती है उसकी, और जो भी अपील आई हैं उसको रिसीव कर सकते हैं आप। उनकी आप नंबरिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनकी प्रॉपर फाइल बनाएंगे कि ये कर्मचारी है, इसकी फाइल ये आई है। क्या किसी की सैलरी हो गई, सैलरी वाले की अलग बना दी, किसी का सस्पेंशन हो गया उसकी फाइल बनानी पड़ेगी आपको। ओके, फिर आपको हेयरिंग शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, सुनवाई वाला। अब किसी को सुनवाई के लिए आपने एक डेट निश्चित कर दी, अब सुनवाई हो गई, तो सुनवाई के लिए आपको उसको कैसे पता लगेगा कि सुनवाई, तो आपको लेटर भेजने पड़ेंगे बाहर, आपको नोटिस बनाने पड़ेंगे, दूसरी पार्टी को समन भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो वहाँ से उनके जवाब आएंगे, उन जवाबों को आपको टाइप कर कर अपने जो जजेस हैं, उनके अथॉरिटीज़ हैं, उनके सामने ये रखना पड़ेगा। ये आपका काम रहेगा, बाकी इतना ही सेम काम है। और आप बाकी तो आप समझिए कि जजेस का ही काम इसमें रह जाता है बाद में। तो अब बात करते हैं कि इसका जो पोस्टिंग एरिया कहाँ पर होगा ये। तो देखो, ये जो राज्य लोक सेवा अधिकरण है, ये इंदिरा भवन में है। ये लखनऊ में ही कहीं पर इंदिरा भवन है। तो आपकी पोस्टिंग, अगर आप इस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि ये एक ही ऑफिस है, तो इसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ब्रांच नहीं है, तो जो बंदा इस ऑफिस में चला जाता है तो वो ऑल ओवर लाइफ लखनऊ में ही रहेगा। तो यहाँ पर भी लखनऊ वाले जो भी बच्चे हैं, उनके लिए ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता है एज ए होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जो है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी को पता है ये एक उत्तर प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर जो बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, जो कभी गांव देहात क्षेत्र में रहते हैं, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी तरह कर रहे हैं, या जो कहीं पर मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनको ये मतलब अंदर एक कीड़ा काटा कि नहीं मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है, तो यहाँ से वो कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। इसमें BA, MA, B.Ed, M.Com, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज सारे यहाँ पर रेगुलर की तरह प्राइवेट हो जाते हैं और इनकी मान्यता भी पूरी होती है। तो बेसिकली आप देखा जाए तो ये एक इग्नू मॉडल पे ही चलता है, लेकिन बस ये यूपी गवर्नमेंट का एक अपना वर्जन है। इग्नू अलग है और राजर्षि टंडन अलग है, बस ये यूपी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका काम यहाँ पर क्या होगा, एकेडमिक स्टूडेंट की जो सपोर्ट वर्क होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। स्टूडेंट का मटेरियल किसी ने भेजा कि सर हमको ये किताबें चाहिए, ठीक है जाओ, भेज दिया। ओके, और मतलब उनसे जो स्टडी मटेरियल है उसकी फ़ीस आएगी, ऑनलाइन कटेगी, आपको उनको स्टडी मटेरियल भेजना पड़ेगा आपको। असाइनमेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, ये आपका काम रहेगा। और एनरोलमेंट का वेरिफिकेशन करना, कितने एनरोलमेंट हुए उनका वेरिफिकेशन भी आप ही को करना पड़ेगा। ये एक कनिष्ठ सहायक के अंडर में आता है। फिर रिजल्ट के टाइम में रिजल्ट की एंट्री करना और नोटिस का सर्कुलर मेंटेन करना, ये आपका काम रहेगा। और कह सकते हो कि कंप्यूटर में थोड़ा सा हाई लेवल का है ये। डेटा एंट्री कर सकते हैं आप, करनी पड़ेगी आपको, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनके मार्क्स को चढ़ाना पड़ेगा और असाइनमेंट का स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो देखा जाए तो एक ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है प्रयागराज वाले बच्चों के लिए। जो मेन कैंपस है इसका वो प्रयागराज में है, तो जो बच्चे प्रयागराज या उधर साइड के बच्चे हैं उनके लिए एक ये डिपार्टमेंट सही हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है निदेशालय न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ। 29वें नंबर का ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये जो डिपार्टमेंट है, निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये एक जुडिशियल का एक ट्रेनिंग सेंटर है। ओके, जैसे मान लीजिए जैसे जजेस होते हैं या जजेस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे CJMs हो गए, ADJs हो गए, सिविल जजेस हो गए, इनकी ट्रेनिंग जब बन जाते हैं, ये लोग जजेस बन जाते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है। ओके, जैसे कोर्ट में जो क्लर्क होते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं, न्यायालय का जो स्टाफ होता है, एक्चुअली इनकी भी वर्कशॉप यहीं पर कभी कभी चलती है, यहाँ पे ट्रेनिंग इनको भी दी जाती है। लेकिन जो मेन ट्रेनिंग होती है वो जजेस की होती है, और जैसे जिसमें CJMs होते हैं, ADJ, सिविल जजेस होती है, इनका नाम आता है। ओके, यहाँ पर जो लॉ में लॉ एथिक्स होते हैं, ई कोर्ट सिस्टम की ट्रेनिंग यहीं पर ऑर्गेनाइज करी जाती है। क्योंकि देखिए जो CJM होते हैं, ADJ होते हैं, थोड़े से बेचारे अब तो खैर नए लड़के आने लगे हैं, लेकिन जो पुराने जो हो चुके हैं, जिनको अभी इतना ई कोर्ट या डिजिटलाइजेशन अभी नहीं आता है, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से आप डिजिटलाइज अपना कर सकते हैं। तो आप देखा जाए तो ये एक बेसिकली जुडिशरी का स्कूल है। ओके, जहाँ पर जो जितने जजेस होते हैं वो जज की पढ़ाई करने के बाद में भी उनकी पढ़ाई होती रहती है।
ओके, तो अब इसकी लोकेशन है जो विशेष खंड है लखनऊ गोमती नगर में, वहाँ पर इसका ऑफिस है। तो जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं उनके लिए भी ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये फुल वीआईपी जोन डिपार्टमेंट है, फुल वीआईपी जोन का ऑफिस है, बहुत ही अच्छा। आपको अलग अलग जजेस से जान पहचान का मौका मिलेगा, और जिसका आगे आपको कभी हो सकता है कि इन फ्यूचर अपनी लाइफ में इसका फ़ायदा मिल सके। तो लखनऊ साइड के बच्चे इसको जरूर लें। ठीक है, तो एज जूनियर स्टूडेंट इस यहाँ पर क्या काम आपको करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई जज आया, अब उनकी ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो उनकी ट्रेनिंग की फाइल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर जज ने कौन सा कोर्स किया है, उस कोर्स के संबंधित आपको फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, लीगल नोटिस जारी करने पड़ेंगे, जजेस का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी करना पड़ेगा, सर्कुलर जारी कर सकते हैं आप लोग, डेटा एंट्री लगातार करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के लिए जो मटेरियल होते हैं उनको उनका प्रिंटेशन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, ये आपके अंडर में आएगा। स्टेशनरी हो गई, ट्रेनिंग्स के किट्स हो गई, इनके जो जो रिकॉर्ड होते हैं इनको मेंटेन, जैसे क्या किट आई, क्या स्टेशनरी आई, इनको बाकायदा आपको जो रजिस्टर होता है उसमें आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये है आपका राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा नगर। मेन हेड ऑफिस का मैंने पहले बता ही दिया है कि जो लखनऊ में है। तो जो लखनऊ वाले बच्चे हैं इसको जरूर लें, क्योंकि आप अगर इस डिपार्टमेंट पहुंच गए तो फिर आप लखनऊ में ही ऑल ओवर, कहीं ट्रांसफर ही नहीं होगा आपका, जिंदगी भर आप यहीं पर हो। कभी कभी दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इसमें आप लखनऊ में ही रहेंगे। ओके, एंड लास्ट में आता है 30वें नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है। तो अब देखो ये डिपार्टमेंट कैसा है। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो ये एक स्टेट लेवल की, आप कह सकते हो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट, जितने प्राइवेट मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम, फलाना ढिमाका, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, इनका कंट्रोल, इनकी मान्यता यहीं से दी जाती है। ओके, सबसे मतलब ठीक है ये। यहाँ पर जैसे मान लो जैसे एमबीबीएस हो गए, बीडीएस हो गए, नर्सिंग हो गए, पैरामेडिकल हो गए, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज ये होते हैं इनका एफिलिएशन, मतलब इनकी मान्यता यहीं से दी जाती है। मेडिकल कॉलेजेस का इंस्पेक्शन जो होता है, निरीक्षण होता है, उनके जो सिलेबस की सेटिंग होती है, इनका एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, इनका रिजल्ट निकालना इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आएगा। ओके, रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स की प्लानिंग होती है, वो इसी डिपार्टमेंट में आएगा। बच्चों को डिग्री देना, उनको कॉलेज की मान्यता देना, ये इस डिपार्टमेंट में आता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो डिपार्टमेंट है वो पूरे यूपी के डॉक्टर्स हैं, जितने भी यूपी के डॉक्टर्स हैं उनका रिपोर्ट कार्ड इस डिपार्टमेंट से बनता है। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को। तो अब देखो एज ए जूनियर स्टूडेंट आपका क्या काम रहेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनकी डेटा की एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे एमबीबीएस हो गए, बीडीएस हो गए, नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम के फॉर्म को, उनके रिजल्ट को बनाएंगे आप, उनके फॉर्म को मेंटेन करेंगे। और एफिलिएशन के डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस की, जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज मान्यता के लिए आया है, तो मान्यता वाली फाइलें कभी कभी इतनी इतनी मोटी बन जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सभी पैरामीटर्स पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर एक पैरामीटर भी कम पड़ गया तो फिर आपत्तियां लगकर फाइलें वापस चली जाती जाती रहती। तो फाइलें इतनी मोटी मोटी तक हो जाती हैं। बहुत मतलब मान्यता वाला भी काम थोड़ा आसान नहीं, बहुत अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो फिर वही नॉर्मली जो ऑफिस काम होते हैं, कम्युनिकेशन, फाइल का डिस्पैच करना, और सर्कुलर जारी करना, अपॉइंटमेंट लेटर्स को टाइप करना, ये सारा का सारा काम आपके अंडर में रहेगा। तो ये डिपार्टमेंट है आपका अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ। लोकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर से ही बता रहा हूँ मैं कि ये डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर ही है लखनऊ में। तो जो बच्चे लखनऊ साइड के हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट ये भी रहने वाला है। ऑल ओवर लाइफ आप यहीं पर ही रहेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये 30 तक आपके आज मैंने बता दिए हैं, और बाकी अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे अगले डिपार्टमेंट को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।